चलिए आज आपको लेकर चलते हैं पतंजलि गुरुकुलम में, जहां पर बच्चों को जो है आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो है वो योग शिक्षा और शास्त्र शिक्षा भी जो है वो प्राप्त कराई जाती है। ये पतंजलि गुरुकुलम है जहां पर हम चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इन बच्चों को जो है वो पढ़ाई कराई जाती है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, किस तरह से उनके दिन की शुरुआत होती है। क्योंकि आमतौर पर स्कूलों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल लगते हैं, लेकिन क्योंकि ये गुरुकुल है तो यहाँ पर शिक्षा प्रणाली भी अलग है, बच्चों की दिनचर्या भी अलग है और यहीं पर वो बच्चे रहते हैं। सुबह 4 बजे वो सोकर उठते हैं और उसके बाद उनका जो दिन है वो शुरू होता है। तो पतंजलि गुरुकुलम में आज हम बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें किस तरह से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कराई जा रही है और उनके जीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है। Hola, hello. Me llamo Pravisha. My name is Pravisha. Hoy nosotros estamos science. Today we are study science. तो किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिल्कुल अलग यहाँ पर जो है बच्चों को शिक्षा जो है वो प्राप्त कराई जाती है। देखने से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर एकदम मॉडर्न क्लासेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका आप देखिए कि नीचे ज़मीन पर जो है छात्राएं बैठी हुई हैं और इस वक्त साइंस की क्लास चल रही है और यहाँ पर इन बच्चियों को स्पेनिश, संस्कृत, हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ जो है वो देखते ही बनती है। और भी बच्चियां यहाँ पर है जिनसे हम बातचीत करेंगे। आप कब से यहाँ पर हैं? मैं 4 साल से इधर हूँ। ओके। कैसा आपका एक्सपीरियंस है गुरुकुलम में पढ़ने का और बच्चों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे यहाँ पर आपको स्टडीज़ कराई जाती हैं? कितना आपको यहाँ पर अच्छा लगा? जो हमारा पतंजलि गुरुकुलम है वो ट्रेडिशनली होलिस्टिक एजुकेशन पे प्रेफ़र करता है और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ मिल के पढ़ना, एक साथ खेलना, एक साथ रहना। लेकिन जैसे बाकी बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें तो नहीं उपलब्ध होती। नहीं। तो कभी ऐसा लगता है कि मन करता है वो करने का या फिर यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि आप इसी में ज़्यादा। हाँ, हमारी पूरी दिनचर्या सेट रहती है तो हम बिज़ी रहते हैं। फ़ोन्स वगैरह की यूज़ मतलब नहीं होता। यहाँ के जो बच्चे हैं, अगर आप बाहर से कंपेयर करते हो, तो बाहर के बच्चे इंडिविजुअल या तो फिर इंग्लिश ही बोल सकते हैं हुँ। या ही सिर्फ हिंदी में ही कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे चाहे इंग्लिश भाषा हो या आपका हिंदी हो, संस्कृत हो या कोई भी फ़ॉरेन लैंग्वेज हो, वो सब पे ईज़िली कमांड कर रखा है बच्चों ने। हुँ, तो जिससे होगा क्या कि इनके पास मॉडर्न सब्जेक्ट भी हैं, साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हुँ, बायो सब कुछ है। इससे ये बाहर आउटसाइड अगर जाएँगे, फेस करेंगे बच्चों के साथ, तो आराम से कम्पीट भी कर पाएँगे। हुँ, एज़ वेल एज़ इनके पास एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी, जो एक संस्कृत भाषा हुँ, इनको ज्ञान है उसके लिए और हुँ, ज्ञान है जिसमें और उसमें इनको बहुत सारे वेद उपनिषद वगैरह सब आते हैं, तो जिससे इनके पास एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट्स होंगे, हुँ, जिससे वो इजीली बाहर के जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और जो भी बाहर जाके सिचुएशंस होती है उनको आराम से वो फेस कर पाएंगे। और इनकी स्ट्रेंथ पोटेंशियल सबसे अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि इनका सुबह आपको पता ही चला होगा जैसे इनकी दिनचर्या सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होती है। तो एक पॉजिटिविटी के साथ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन विद पॉजिटिविटी, मॉरल वैल्यूज़, तो एक कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पर मिलता है। सुबह 4 बजे से जो है इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है और योग से आप जो है अपना दिन शुरू करते हैं, राइट? तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है गुरुकुलम में पढ़ने का? आप दूसरे बच्चों को बोलना चाहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि वो इस तरीके की शिक्षा को प्राप्त करें, क्योंकि आज के दौर में पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजें, वहाँ उनको ठीक शिक्षा मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस ले रहे हैं? यहाँ पे पढ़ते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं और यहाँ पे यहाँ की जो शिक्षा है और बाकी जो जो स्कूल्स है वो बहुत अलग है। वही मॉडर्न लैंग्वेज है और हमारी प्राचीन शिक्षा है जो हमें लेनी चाहिए। जो हमारे ऋषि महर्षि ने वेदों में, उपनिषदों में जिसको बताया है और वो एक तरह से साइंटिफिक भी है और उसमें अदर जो हमारे मतलब प्रकृति के बारे में है, जो भगवान के बारे में उसमें सारी नॉलेज है, साइंस से रिलेटेड सारी बातें कही गई है। और मैं यही कहना चाहूँगी बाकी बच्चों को कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ-साथ मतलब जो पाश्चात्य हमें शिक्षा जो हम ले रहे हैं, जो दूसरे कंट्री की है, उसके साथ हमें अपनी कंट्री को भी प्रेफ़र करना चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम अपनी शिक्षा को लें और अपने जो प्राचीन विद्या है उसे भी पढ़ें मॉडर्न एजुकेशन के साथ। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से। झारखंड से। ओके, ठीक है। और भी बच्चे हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से। गुजरात से। कुछ संस्कृत का श्लोक वगैरह कुछ सुनाना चाहेंगे? अथ ईशावास्योपनिषत् ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथा कस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेषतं क्षमा एवं त्वयिनान्यदेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कितने सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? 9th क्लास में अभी आप हैं, तो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स के अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी कौन-कौन सी? साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस और स्पेनिश, जापानीज़, रशियन।
कैसा लगता है आपको यहाँ पे गुरुकुल में? कितने टाइम से आप हैं? घर कब-कब जाते हैं? घर वालों से कब मुलाकात हो पाती है? साल में 1 बार होती है, 15 दिन की छुट्टी मिलती है दीपावली के टाइम। तो बाकी के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो गुरुकुल में ही जी। मनाते हैं। किस तरह से वो सेलिब्रेट किए जाते स्वामी जी के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं सारे। जैसे होली आती है वो हम फूलों की होली खेलते हैं, यज्ञ भी करते हैं और फिर अगले दिन हम आशीष जी आते हैं हमारे साथ होली खेलने। पतंजलि योगपीठ, पतंजलि हॉस्पिटल, पतंजलि रिसर्च सेंटर और अब हम आ गए हैं पतंजलि गुरुकुलम में। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये पतंजलि गुरुकुलम की बिल्डिंग है जहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। वो बच्चे यहीं पर रहते हैं और उनकी शिक्षा प्रणाली जो है वो मॉडर्न शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल अलग है। आजकल के दौर में जहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, वो इंग्लिश बोल पाएँ और इसीलिए वो ऐसे स्कूल ढूँढते हैं जहाँ पर पैसे तो ज़्यादा लगते ही हैं, साथ में वो बच्चे शायद इंग्लिश नहीं भी बोल पाते या फिर वो अलग तरीके की शिक्षा जो है वो उनको प्राप्त होती है। मोबाइल फ़ोन और टीवी के ज़रिए जो है वो उसमें जुड़े होते हैं। लेकिन गुरुकुलम में जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जिस तरीके से आज हमने गुरुकुलम में बच्चों से बातचीत की और जाना कि यहाँ पर बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं, योग करते हैं और उन्हें यहाँ पर तमाम जो है अलग तरीके की शिक्षा जो है वो उन्हें प्राप्त कराई जाती है। उन्हें शास्त्र सिखाए जाते हैं, उन्हें योग सिखाया जाता है, उनके खाने-पीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते और बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग तरीके की शिक्षा वो प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें हर तरीके का ज्ञान है। यहाँ पर हमने देखा कि बच्चों को इंग्लिश भी आती है, स्पेनिश भी आती है, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में वो बात कर सकते हैं, संस्कृत में भी वो बात करते हैं और इन बच्चों को यहाँ पर जो है वो शिक्षा के साथ ही उनका जो दिनचर्या है वो बिल्कुल ही अलग है। उन्हें जो है अपनी संस्कृति से जोड़े रखा हुआ है। यहाँ पर हमने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक हमने बातचीत की और जाना कि किस तरह से उन्हें यहाँ पर एक तरीके से अपनी संस्कृति से जोड़कर मॉडर्न शिक्षा भी जो है वो उन्हें यहाँ पर प्राप्त कराई जाती है। ये गुरुकुलम है जहाँ पर एक तरीके से बच्चों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। छोटे बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं, साथ ही बड़े बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। उनका यहाँ पर रहने का एक जो है स्टे यहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर वो सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे से ही उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। वो सभी फेस्टिवल्स भी इसी गुरुकुलम में ही मनाते हैं और बच्चे जो हैं उन पर इसका काफ़ी जो है प्रभाव पड़ा है। बच्चों का खुद कहना है कि उन्हें अपने जो है घर की भी याद नहीं आती। वो साल में 1 बार जो है वो छुट्टी पर घर जाते हैं 15 से 20 दिनों के लिए और बाकी के जो वो फेस्टिवल हैं वो यहाँ पर आचार्य जी के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये गुरुकुलम है जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जिनसे हमने बातचीत की और देखा कि किस तरह से पतंजलि गुरुकुलम में अपनी संस्कृति को जोड़े रखा हुआ है और बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ योग और तमाम चीज़ों से जो है वो जोड़कर रखा हुआ है।